हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया और इसको एक्सटेंड करके 31 मई तक पटना यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन एडमिशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स बीबीए, बीसीए, बीएमसी जैसे कोर्सेस में अप्लाई करने के डेट को एक्सटेंड किया है। और ये बात आज के मैं 3 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि डेट आपका 30 तक आपका डेट एक्सटेंड होगा। लगभग जो भी सारे यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो 4 से 5 दिन पहले ही मेरे पास होता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इसी यूनिवर्सिटी का सीनियर हूँ, तो सारी अपडेट मेरे पास में रहती है। अब बात करते हैं कि एडमिशन में अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, पेपर में क्या न्यूज आया है, कितना अभी तक अप्लाई आया है और कट ऑफ का क्या सिचुएशन चल रहा है। मतलब बच्चे यानी स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप भी उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप डिमांडिंग पेपर क्या है, इस साल 2024 का डिमांडिंग पेपर क्या है, क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बेपड़ाका कह सकते हैं वो इस तरीके से कि बेपड़ाके तौर पे क्या हो रहे हैं, वो अप्लाई हो रहे हैं, मतलब लगातार फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब जो फॉर्म सबमिट होने की जो नंबरिंग है वो नंबरिंग भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कितना अभी तक फॉर्म अप्लाई हुआ है ये भी बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको शेयर के माध्यम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अभी मैं पटना यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसी साइट पे यहाँ पे एक नोटिस आ चुका है, एक्सटेंड नोटिस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, इस टाइप से कंटेंट खुलता है, इस कंटेंट को फिर से मैं आपके लिए खोलता हूँ तो एक नोटिस खुलता है। नोटिस बताता है इन कंटिन्यूशन ऑफ एडमिशन नोटिस मेमो एडमिशन 29, ठीक है। मतलब जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई चल रहा था इस नोटिस के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये जो ऑनलाइन अप्लाई होने का जो प्रोसेस है ये क्या किया जाता है, नोटिफाइड दैट द लास्ट डेट फॉर द अप्लाई फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी इस साल का जितना भी सारा प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट करने का मतलब रेगुलर प्रोग्राम, वोकेशनल प्रोग्राम, साथ ही साथ बीएफए के लिए भी, ठीक है। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए या फिर बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, बीएमसी के लिए, बीएसडब्ल्यू, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बीएसडब्ल्यू, बहुत सारा कोर्स है। सारा कोर्सेस में जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है दैट हो गया 31 मई, यानी कि 31 मई तक अब आपका क्या होगा, फॉर्म भराएगा। तो मेरिट लिस्ट कब आएगा, हालांकि पहले की वीडियोज में मैं आपको पूरी कहानी बता दिया हूँ कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, कैसे मेरिट लिस्ट बनता है, इसके बाद एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, एडमिशन में पैसा कितना लगता है। तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसको भी लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत सारे सवाल आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ थोड़ा सा पेपर अगर अपडेट के बारे में बात करें तो देख सकते हैं पेपर में अपडेट आ चुका है कि पीयू में यूजी नामांकन के लिए आप 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये आवेदन करने का है और अभी अगर आवेदन करने का अगर अपने 2 दिन पहले का अगर आपने अपडेट देखा होगा तो 2 दिन पहले का अपडेट था कि पटना यूनिवर्सिटी में जो सीट है वो लगभग 4500 के आसपास सीट है और उस सीट पे तकरीबन लगभग अप्लाई 10,000 के आसपास आ चुका था और अभी इस 2 दिन में रिकॉर्ड लगभग 15,000 के आसपास में जो है ये आपका फॉर्म सबमिट हुआ। ये भी पेपर के डेटा में लिखा हुआ था, ठीक है। देखिएगा, ये पहले का अपडेट है 2 दिन पहले का कि 10,000 आवेदन आए, जिनमें से 8,000 इस तरीके से, और ये उम्मीद है कि लगभग जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अभी इस 2 दिन में तो 15,000 के आसपास फॉर्म हो चुका है। मतलब लगभग 2 से 3 दिनों में जो फॉर्म है वो लगभग 4 से 5,000 के आसपास फॉर्म सबमिट हुआ इस लास्ट डेट में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं लास्ट डेट में फॉर्म भरूंगा, तो इसलिए अभी हाल में भी 20 वाला लास्ट डेट था, तो लगभग अभी का अगर मैं करेंटली अपडेट बात करूं तो लगभग 15,000 के आसपास में क्या है, फॉर्म आपके सबमिट है इस पटना यूनिवर्सिटी के लिए। साथ ही साथ बता दें फॉर्म भरने की संख्या कैसे बढ़ेगी इस सिचुएशंस के बारे में। तो एग्जैक्टली है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या प्लान कर रहे हैं कि अगर मेरा सीयूईटी का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तब हम पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। तो ये सब कंडीशंस की वजह से अभी थोड़ा सा फॉर्म कम ही अप्लाई आया है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी का भी एग्जाम चला, ये लास्ट ऑफ मई तक एग्जाम चलेगा, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चूंकि फॉर्म कम सबमिट हो रहा था, हर साल का रिकॉर्ड है 30 से 40,000 फॉर्म हर साल सबमिट होता है और इस बार जब फॉर्म अभी तक 15,000 के आसपास सबमिट हुआ तो यूनिवर्सिटी वालों ने इसको लेकर के सोचा आखिर फॉर्म क्यों कम सबमिट हो रहा है। तो पता चला सीयूईटी का एग्जाम चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स उसमें परेशान है सीयूईटी के एग्जाम में, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मेरा सीयूईटी का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तब हम फॉर्म भरेंगे बैकअप के लिए। तो ये सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया। उम्मीद है कि 31 मई तक लास्ट डेट है, तो उस डेट तक जाते जाते आराम से 25 से 30,000 फॉर्म तो आराम से सबमिट होगा। ये कितना फॉर्म सबमिट होगा सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भाई डिमांडिंग सब्जेक्ट क्या है आज के टाइम में। तो देख सकते हैं एक और पेपर का अपडेट है, ये आया था 19 मई को, ये पेपर का अपडेट आया था दैनिक भास्कर में।
जिसमें बताया गया था कि पीयू विज्ञान में मैथ और जूलॉजी तो आर्ट्स में इतिहास छात्रों की पहली पसंद। यानी डिमांडिंग पेपर क्या है, तो मैथ में मतलब कि साइंस में मैथ है, जूलॉजी है, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो बीकॉम वाले हैं, और अगर आप वोकेशनल कोर्स में हैं तो बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारे कोर्सेज का क्या है, ताबड़तोड़ डिमांड है, ये देख सकते हैं। इस पेपर के अपडेट को थोड़ा सा जल्दी से हम लोग इसको भी कवर करते हैं। तो इस पेपर में मेंशन किया गया है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जारी है, अभी ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, अप्लाई आ रहा है, और यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि लगभग 4500 के आसपास सीट है, ये भी स्टेंजा पढ़िए। आगे पढ़िए, जनरल कोर्स में विज्ञान में सबसे अधिक मैथ में, यानी सबसे अधिक डिमांडिंग क्या है भाई, मैथ डिमांडिंग है। तो अगर आप भी बीएससी मैथ लेने का सोच रहे हैं तो कितना कट ऑफ होना चाहिए ये बताऊंगा मैं। तो सबसे अधिक मैथ में, जूलॉजी में, और इसके बाद फिजिक्स में। तो क्या क्या डिमांड है सुननी है, साइंस में क्या डिमांडिंग है, सबसे पहले मैथ है, फिर जूलॉजी है, फिर फिजिक्स है, फिर बॉटनी है, फिर केमिस्ट्री है, ठीक है, और इसके बाद फिर स्टैट है, फिर जियोलॉजी है। इस तरीके से डिमांडिंग है। अगर आर्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे डिमांडिंग क्या है, इतिहास व राजनीतिक शास्त्र। यानी सबसे पहले स्टूडेंट्स आज के टाइम में मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट या आर्ट्स के स्टूडेंट्स में ये लगभग कह सकते हैं 95% के आसपास के स्टूडेंट्स यूपीएससी या बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और वो पहले से पेपर का सेटअप करके चलते हैं क्या, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो ताबड़तोड़ कंपटीशन है किसमें, हिस्ट्री और पॉलिटी में, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर सोशियोलॉजी, फिर साइकोलॉजी, फिलोसफी। इस तरीके से ये क्या है, ये डिमांडिंग है। और ये तो कॉमर्स वाले में सबसे ज्यादा डिमांडिंग किसका होता है, बीकॉम का रहता है। बीकॉम का चूंकि एक कॉलेज है, स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले ज्यादा हैं, और बीकॉम में आपको पता है दो वैरायटी, एक है बीकॉम रेगुलर, एक है बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, और बीकॉम रेगुलर का क्या है, ताबड़तोड़ डिमांड है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में वोकेशनल कोर्स में बात करें तो सबसे अधिक आवेदन अभी तक जो आ रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी में सीट लिमिटेड है और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी का बात हो गया, और ये सिचुएशंस आपको बता दिया गया। हालांकि अभी अगर आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपको पता होगा फॉर्म अप्लाई करने में मिनिमम 3 चॉइस देना है, और मैक्सिमम जितना आपका मन करे उतना दीजिए। तो कम से कम 3 चॉइस आपको देना है, आप ट्राई कीजिएगा। अभी मैं कट ऑफ को लेकर के भी सेटअप थोड़ा सा कर देता हूं फिर से एक बार, ठीक है। हालांकि कट ऑफ को लेकर के मैंने पहले भी बताया था। देखिए, इसमें डिमांडिंग सब्जेक्ट के बारे में तो आप जान गए, क्या जान गए भाई, कि मैथ है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, बॉटनी है, इसके बाद केमिस्ट्री है, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी। इस तरीके से ये क्या है, ये डिमांडिंग को लेकर के बात है, मतलब ये सबसे ज्यादा डिमांड है, ये सबका कम डिमांड है। आगे आते इधर क्या है, इधर हिस्ट्री का डिमांड, पॉलिटी का डिमांड, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, फिलोसफी का, होम साइंस का। इस तरीके से ये भी एक सीरीज क्या है, इधर साइड में आपका एक सीरीज है। इसके साथ में कॉमर्स में क्या है, बीकॉम का ज्यादा डिमांड है, ठीक है। और वोकेशनल कोर्स में क्या डिमांड है, तो बायोटेक का डिमांड है, बीसीए का डिमांड है, बीबीए का डिमांड है, ठीक है। इसके साथ इन्वायरमेंटल साइंस, इसके साथ आपका बीएमसी का, इसके साथ बीएसडब्ल्यू का। इस तरीके से क्या है, डिमांड है। तो अगर आप भी डिमांडिंग सब्जेक्ट लेने का प्लान किए हैं तो कट ऑफ आप समझ लीजिए, अदरवाइज बैकअप रखिएगा। मैं आपको बता दी हूँ, जितना भी आप डिमांडिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं सबका कट ऑफ 85% प्लस जाएगा, ठीक है। जितना भी आप डिमांडिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं, डिमांडिंग सब्जेक्ट क्या क्या था आपने देखा। इसके बाद जो मीडियम डिमांडिंग है, जिसका कम डिमांड है, मतलब डिमांड है लेकिन मीडियम में, उसको आप सेटअप करके चलिए 75% प्लस, 75% प्लस से लेकर के 85 के बीच में होगा, ये आप मोटा मोटी मान के चलिए। और जिसका डिमांड नहीं है उसको आप रख सकते हैं 75 से लेकर के, आप इसको लेकर के चलिए 65 के आसपास में। जिसका डिमांड नहीं है, जैसे उर्दू का डिमांड नहीं है, जैसे मैथिली का, जैसे बंगाली का 50% पे भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है पेपर पे, ठीक है, क्योंकि अप्लाई डिमांडिंग सब्जेक्ट को लेकर के जाता है। तो ये क्या सिचुएशन था, सिचुएशंस मैंने आपको सेटअप कर दिया। उम्मीद करते हैं जो सारा कंडीशंस भरा है पटना यूनिवर्सिटी का, ये आप समझ गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट्स होगा तो मिलेंगे अपने आने वाले अगले वीडियोस में। फिलहाल मैं इस वीडियो को मेन करता हूं। सो मच, थैंक यू।